स्वागत है तुम्हारा इस वीडियो में। तो हम लोग यहाँ पर सीखेंगे स्क्रिप्ट कैसे लिखते हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग ये जानेंगे स्क्रिप्ट लिखना ज़रूरी है या फिर नहीं। तो जो लोग स्क्रिप्ट नहीं लिखते हैं उनके लिए कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे कि जब भी वो कैमरे के सामने जाते हैं तो उन्होंने पहले से जो भी सोचा होता है स्क्रिप्ट को लेके वो सब कुछ भूल जाते हैं, वो सारा हवा में उड़ जाता है। इससे होता क्या है, फिर जो परफॉर्मेंस होता है जो हम कैमरे के सामने देने वाले परफॉर्मेंस ख़राब हो जाता है और हम काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़ होते जाते हैं। तो ऐसे में अगर हम वीडियो रिकॉर्ड करते हैं तो बीच बीच में क्या होता है, हम कहीं और ही चले जाते हैं। हम बहुत ज़्यादा ऐसी लाइंस, ऐसे सेंटेंस बोलते हैं जिसकी ज़रूरत नहीं होती है, जो कि ऑडियंस पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालती हैं, जिससे कि वो काफ़ी बोर हो जाते हैं वीडियो को देख के और फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि यार ये बंदा कुछ भी फेंक रहा है, कुछ भी बोले जा रहा है खुद ही। तो इससे क्या होता है, वो तुम्हारी वीडियो को बीच में ही छोड़ के चले जाते हैं। तो अगर स्क्रिप्ट नहीं लिखते तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है हमारे चैनल को। और स्टार्टिंग में तो ये चीज़ चलो चल भी जाए, बट आगे जाके आप कभी ग्रो नहीं कर पाओगे एक स्क्रिप्ट ना लिखने की वजह से। आपके जो वर्ड्स होंगे, आप जो बोल रहे हो, आप जिस टॉपिक पे वीडियो बना रहे हो वो एकदम क्लियर नहीं होगा, ऑडियंस तक वो चीज़ क्लियर पहुँचेगी नहीं। और जब पहुँचेगी नहीं, जब ऑडियंस को ये विश्वास नहीं होगा कि तुम जो बोल रहे हो वो सही है, या फिर तुम अच्छे से नहीं बोलोगे, उन्हें नहीं कॉन्फिडेंस नहीं लगेगा उन्हें, तो फिर कोई भी तुम्हारी वीडियो नहीं देखेगा, तुम्हारी वीडियो में वो कॉन्फिडेंस दिखेगा ही नहीं। तो अगर स्क्रिप्ट नहीं लिखते हो ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। लेकिन अगर जो स्क्रिप्ट लिखता है और लिख के वीडियो बनाता है तो क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। तुमने पहले से ही सारा स्क्रिप्ट लिखा होगा तो तुम्हारे जो वर्ड्स होंगे, जो तुम बोलने वाले हो, एकदम क्लियर होंगे। क्योंकि स्क्रिप्ट हम जब भी लिखते हैं हमें सोचना पड़ता है दिमाग से। तो जब भी हम सोच के लिखते हैं तो हम हर वर्ड को देख के लिखते हैं कि हाँ ये वर्ड यहाँ पर सही रहेगा, सही रहेगा। तो आगे पीछे जो वर्ड होते हैं उनका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है ऑडियंस पे, हम जो भी वर्ड यूज़ करते हैं अपने स्क्रिप्ट में। तो स्क्रिप्ट लिखना इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसमें हम अच्छे से हमारा पूरा जो छन के आ जाते हैं सारे वर्ड्स। जब भी हम स्क्रिप्ट लिखते हैं हमें पता होता है हमें क्या क्या बोलना है, जिससे कि हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। जब भी हम लोग कैमरे के सामने जाते हैं तो हम कॉन्फिडेंस के साथ बोल पाते हैं, क्योंकि हम एकदम क्लियर होते हैं हमें बोलना क्या है। इससे हमारा परफॉर्मेंस इंक्रीज़ होता है क्योंकि हमें पता है क्या बोलना है। तो हम अपनी परफॉर्मेंस पे ध्यान दे पाते हैं, अपने एक्सप्रेशन पे और अपनी एनर्जी पे, वीडियो में जो हमें दिखानी होती है वर्ड्स को लेके, उस चीज़ पे ध्यान दे पाते हैं। देखो एक चीज़ बहुत ज़रूरी होती है, एक ही वर्ड को अगर 3 लोगों से बुलवाया जाए तो तीनों लोगों का जो बोलने का इम्पैक्ट होगा वो अलग अलग होगा, क्योंकि हर किसी का एक अपना स्टाइल होता है। तो ऑडियंस में तुम्हारे जो परफॉर्मेंस है उसमें वो चीज़ दिखनी चाहिए। स्क्रिप्ट तो तुम अच्छे से लिख लोगे और उसमें वर्ड्स भी तुम्हारे एकदम फैमिलियर वर्ड्स होने चाहिए, ईजी टू वर्ड होने चाहिए, समझ में आने चाहिए। जब भी तुम वहाँ पर वीडियो के सामने आके अपने वर्ड्स एक्सप्लेन करो, अपने स्क्रिप्ट में बोलोगे तो कॉन्फिडेंस के साथ अच्छे से बोलोगे। तो एक एनर्जी होनी चाहिए तुम्हारी वीडियो में, तुम्हारे अंदर एक एनर्जी दिखेगी, वो तुम लगा पाओगे क्योंकि तुम क्लियर हो तुम्हें बोलना क्या है। तो यहाँ पर तुम कंफ्यूज नहीं होगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब वीडियो में व्यूअर को दिखता है कि तुम कंफ्यूज नहीं हो, तुम जो बता रहे हो एकदम फुल कॉन्फिडेंस के साथ, एनर्जी के साथ बता रहे हो, तुम्हारी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है, तो वो भी तुम इंगेज हो जाते हैं तुम्हारे साथ एक उनका बिलीव बन जाता है, विश्वास बन जाता है, जिससे ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि वो तुम्हारा दूसरा वीडियो भी जाके देखेंगे, तुम्हारे चैनल को चेक करेंगे। तो स्क्रिप्ट लिखने का एक बहुत कितना फ़ायदा है जान सकते हो। और हाँ, ये सिर्फ स्टार्टिंग में नहीं, आगे जाके बहुत काम आता है। और हाँ, कोई भी अगर यूट्यूबर बनना है, चाहे कोई भी वीडियो क्रिएटर करना है, स्क्रिप्ट तो इंपॉर्टेंट होती है। जैसे कि जो बिजनेसमैन होते हैं, दुकान वगैरह होते हैं, वहाँ पर वो हिसाब किताब सारा रखते हैं, उसी तरीके से मान लो स्क्रिप्ट बहुत ज़रूरी है। अगर शुरुआत में नहीं लिखोगे तो आगे जाके स्क्रिप्ट तो लिखनी ही पड़ेगी, बिना स्क्रिप्ट के बात नहीं बनती है। और यहाँ पर अब ये जान लेते हैं कि स्क्रिप्ट लिखते कैसे हैं, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कई यूट्यूब पे वीडियोज़ हैं, यहाँ पर टिप्स तो देखे जाते हैं स्क्रिप्ट कैसे लिखें, लेकिन बता के नहीं जाते किस तरीके से लिखनी है। तो ऑडियंस काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि कुछ लोग हैं उन्हें डिटेल में जानना है कि स्क्रिप्ट लिखते कैसे हैं। तो यहाँ पर मैं एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, अगर उस कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हो तो ईजी स्क्रिप्ट लिख पाओगे बहुत ही आसान तरीके से। और कोई भी स्क्रिप्ट लिखो, बस उस फॉर्मूले को अप्लाई कर दो, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर इस फॉर्मूले को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले यूपर आएगा टाइटल। यहाँ पर देखो साइड में, यहाँ पर स्क्रीन पर आ रहा होगा टेक्स्ट में, सबसे ऊपर होगा टाइटल। तुम्हें एक टाइटल सोचना है, जैसे कि मैं एक स्क्रिप्ट लिखने वाला हूँ यूट्यूब चैनल के, एक यूट्यूब वीडियो बनाने वाला हूँ, हाउ टू बी ए यूट्यूबर कैसे बने। तो मैं इस पर एक स्क्रिप्ट लिखनी है मुझे। तो अब मैं क्या करूँगा, मेरे को टाइटल मिल गया हाउ टू बी ए यूट्यूबर, मुझे इस पर स्क्रिप्ट लिखनी है। तो मैं ऊपर एक लाइन डाल दूंगा, एक पेज में, एक कॉपी में, एक सबसे पहले एक नई कॉपी और एक पेन बनाओ, ठीक है। उसके पहले पेज में पहली लाइन में मैं डालूंगा हाउ टू बी ए यूट्यूबर। तो ये हो गया मेरा टाइटल, ठीक है। अब इसके बाद टाइटल के बाद हमारा आता है इंट्रो। टाइटल के बाद आता है इंट्रो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इंट्रो पे ही पता चलता है कि तुम्हारी वीडियो में क्या तुम बोलने वाले हो, क्या होने वाला है।
ऑडियंस को सब पता लग जाता है। तो इंट्रो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्क्रिप्ट का जो इंट्रो है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, जो उसके वर्ड होने चाहिए वो एकदम ईजी होने चाहिए, समझ में आने चाहिए और इम्पैक्टफुल वर्ड होने चाहिए, भारी वर्ड होने चाहिए। और फिर फ़र्क पड़ेगा तुम किस तरीके से उन वर्ड को वीडियो में बोलते हो, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो वो अलग चीज़ हो गई, मैं यहाँ पर सिर्फ स्क्रिप्ट की बात कर रहा हूँ। तो वर्ड एकदम क्लियर होने चाहिए तुम्हारे इंट्रो में। और इंट्रो तुम कितना भी बड़ा रख सकते हो, थोड़ी इंट्रो बड़ा नहीं होता है ज़्यादा, होगा 5-6 लाइन का, 10 लाइन का, जो भी हो, 10 लाइन तक का भी हो सकता है कुछ लोगों का इंट्रो, ठीक है। तो इंट्रो तो अच्छा होना चाहिए, क्योंकि इंट्रो बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इंट्रो में ही व्यूअर देख के समझ जाता है कि तुम आगे क्या करने वाले हो, तुम्हारे वर्ड्स कैसे रहने वाले हो, तुम किस तरीके से बात करने वाले हो, ठीक है। तो ज़्यादातर इंपॉर्टेंट ये होता है कि तुम्हारी स्क्रिप्ट बहुत ज़्यादा ईजी हो और ऐसी हो कि कोई भी समझ सके। ऐसा नहीं है कि तुम ही समझ पा रहे हो, सब समझ लें उस कुछ चीज़ को, ठीक है। तो सबसे पहले था टाइटल मुझे पता चल गया था, मैंने लिख लिया था हाउ टू बी अ यूट्यूबर। इस पर मैं एक स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ, तो मेरा टाइटल मैंने ऊपर डाल दिया। मैंने इंट्रो डाल के मुझे इसके सामने ग्राफ लिख देना है इंट्रो के बाद। इंट्रो में मैं जो भी बोलने वाला हूँ वो लिख देना है, और ईजी टू वर्ड लिखना है, ध्यान रखना। तो खुद लिखोगे तो अच्छे से ही लिखोगे तुम, ठीक है। तो इंट्रो डाल के एंड उसके सामने एक ग्राफ लिख देना है। ये हो गया टाइटल एंड इंट्रो। अब आ जाते हैं पॉइंट कितने भी हो सकते हैं, 1 या 2 या 3 4, कितने भी पॉइंट हो सकते हैं। वीडियो तुम्हारा जितना लंबा होने वाला है वो कितना भी हो सकता है, वो तुम्हें पता होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं पॉइंट कितने देने वाला हूँ, देखो, हाउ टू बी ए यूट्यूबर कैसे बने। और यूट्यूबर बनने के लिए क्या क्या चाहिए होता है, देखो, वैसे तो सीख के हम आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पर यूट्यूबर बनने के लिए वीडियो एडिटिंग आनी चाहिए, हमें थंबनेल एडिटिंग आनी चाहिए, कंटेंट हमारा अच्छा होना चाहिए। तो यही होते हैं पॉइंट। तो मैंने एक पॉइंट लिख दिया वीडियो एडिटिंग। अब उसके आगे मार्क लगा के मैं अपना ग्राफ लिख दूंगा, जितना मेरे दिमाग में मुझे इसके बारे में लिखना है वो सब लाइनिंग में उतार दूंगा। 1 पेज भर दूँ, 2 पेज भर दूँ, जो भी मेरी मर्जी है। एक पॉइंट में वीडियो एडिटिंग डाल के उसके पॉइंट पे जितना मैं मेरे दिमाग में जितना कुछ है वो सब लिख डालूंगा। अब ऐसे ही दूसरा पॉइंट लिखूंगा मैं, थंबनेल लिखूंगा, एंड उसके बाद जितना ग्राफ, उसके आगे पूरा ग्राफ भर दूंगा, जितना मैं भर सकता हूँ, जितना मुझे लिखना है। उसके बाद मैं तीसरा पॉइंट लिखूंगा, थंबनेल हो गया। उसके बाद कंटेंट बहुत ज़रूरी है, कंटेंट अच्छा होना चाहिए, उसके बाद कंटेंट के बारे में लिख दूंगा। तो इस तरीके से एक स्क्रिप्ट लिखी जाती है। ये 3 पॉइंट हो गए। अब पॉइंट के बाद एक लास्ट में एक आएगा जब मैं वीडियो एंड करना है, एंड इंट्रो बहुत ज़रूरी है। एंड इंट्रो में क्या होता है कि ऑडियंस तुम्हारे तुम्हारा ऑडियंस का तुम्हारे साथ एक रिश्ता बन जाता है, वो रिश्ता बनना चाहिए। तुम्हारे इंट्रो ऐसा, लास्ट का जो एंड इंट्रो ऐसा होना चाहिए जिससे कि तुम कुछ ऐसा करो कि ऑडियंस तुम्हारे पर मतलब एकदम तुमसे चिपक जाए और उसी टाइम तुम्हारा दूसरा वीडियो भी खोल के देख ले। तो कुछ ऐसा होना चाहिए एंड इंट्रो। और इसमें भी बस वही कहना चाहूँगा, स्क्रिप्ट है तो वो ईजी टू वर्ड होना चाहिए, अच्छे से समझ में आए। और हाँ, एक चीज़ और, वर्ड का यूज़ करना सीखो। जो वर्ड होते हैं ना वो बहुत पावरफुल होते हैं। कुछ ऐसे वर्ड जो कि सब लोग यूज़ नहीं करते, थोड़ा अलग है, डिफरेंट है, तो वो चीज़ यूज़ करो, बहुत काम आएगी। स्क्रिप्ट में ये सब कुछ होता है। स्क्रिप्ट में सारी चीज़ें लिखो, तुम वीडियो में A to Z जो करने वाले हो स्क्रिप्ट में सारा उतारो, फिर देखो तुम्हारी वीडियो कितनी अच्छी बनती है। तो मैंने सिंपल एक कॉन्सेप्ट बताया स्क्रिप्ट लिखने का, मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ। देखो, इस वीडियो में मैंने सबसे पहले बताया स्क्रिप्ट लिखना इंपॉर्टेंट है या नहीं। अगर स्क्रिप्ट नहीं लिखते हो तो क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है, मैं तुम्हें अच्छे से बताई, और वो सबको होती होंगी, और फिर वो आगे आगे धीरे धीरे बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती हैं। तो स्क्रिप्ट लिखना ही एक सॉल्यूशन है। और फिर दूसरे में बताया मैंने स्क्रिप्ट लिखना क्यों ज़रूरी है, उसके कई फ़ायदे बताए मैंने, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है या नहीं ये चीज़ बताई। एंड इसके बाद मैंने बताया स्क्रिप्ट कैसे लिखते हैं, और मैंने अच्छे से बताया है स्क्रिप्ट कैसे लिखते हैं। और एक बार यहाँ पे बता देता हूँ, रिवाइज कर देता हूँ अच्छे से पूरा। सबसे ऊपर टाइटल, एंड उसके बाद इंट्रो, उसके बाद फिर पॉइंट्स कितने भी हो सकते हैं, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, कितने भी पॉइंट हो सकते हैं तुम्हारी वीडियो में। एंड पॉइंट के आगे तुम ग्राफ बनाना है अपना, जितना पैराग्राफ लिखना है जितना उसके बारे में लिख दो। उसके बाद लास्ट में एक इंट्रो आ जाएगा, एंड इंट्रो। इस तरीके से तुम्हारी पूरी स्क्रिप्ट रेडी हो जाएगी अच्छे से। और स्क्रिप्ट कितनी बड़ी हो सकती है, छोटी हो सकती है, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन हाँ, ये कॉन्सेप्ट है ना, मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया, क्योंकि काफ़ी लोग जब भी स्क्रिप्ट के लिए कॉपी पेन लेके बैठते हैं तो वो कन्फ्यूज जाते हैं कहाँ से शुरू करें, फिर वो छोड़ ही देते हैं, लिख नहीं पाते, क्योंकि उनको पता नहीं होता किस तरीके से लिखना है। तो कॉन्सेप्ट एक क्लियर होना बहुत जरूरी है। मैंने कॉन्सेप्ट के बारे में मेनली बात की यहाँ पर। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो तुम्हें बस एक टॉपिक सोचना है, फिर देखो बस शुरुआत करनी है, बस शुरू होकर बाद फिर एंडिंग तुम्हारी जब कब हो जाएगी तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। तो बस स्क्रिप्ट में यही होता है, कोई भी चीज़ लिखो तो यही मेन चीज़ होती है कि एक बार शुरू हो जाए फिर ख़त्म तो फिर हो ही जाती है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको अच्छे से समझ में होगा स्क्रिप्ट कैसे लिखते हैं, स्क्रिप्ट लिखना ज़रूरी है या फिर नहीं। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा, स्क्रिप्ट बहुत ज़रूरी है। यहाँ तक कि इस वीडियो की भी मैंने स्क्रिप्ट लिखी है, क्योंकि स्क्रिप्ट के बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो बस वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया तो ठीक है, बस इस वीडियो में इतना ही। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।
It's not a game, it's a rich thing.